अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री फैक्ट्स के नाज़रीन को खुश आमदीद। आज हम क़ससुल अंबिया में आदम सानी यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनने जा रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम के बाद 1000 साल तक तौहीद पर कायम रहने के बाद यकता परस्तों के नज़रियात और अफकार में बुत परस्ती इसी तरह शुरू हुई कि इन बुरे लोगों में बाज़ नेक लोग भी शामिल थे। ये बुरे लोग अपने नेक अकाबरीन और सालिहीन से बहुत मोहब्बत करते थे और इनसे तकर्रुब हासिल करते और इनकी तारीफ में इस कदर मुबालगा आराई से काम लेते गोया इनकी मदह सराय में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला देते। यही चीज़ बाद में शिर्क का बायस बनी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह नूह में आयत 23 का हवाला दिया है और उन्होंने कहा कि हरगिज़ अपने मबूदों को ना छोड़ना और ना वत, ना सवा, ना याऊस और ना नस्ब को छोड़ना से तफसीर करते हुए कहा है कि इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं कि ये कौम नूह के बाज़ नेक लोगों के नाम हैं। जब ये तमाम दुनिया से चले गए तो शैतान ने कौम के लोगों के दिलों में ये बात डाल दी कि जहाँ वो हज़रात बैठा करते थे वहाँ इनके बुत बनाकर रख दो और इनको वही नाम दो जो उन बुजुर्गों के थे। लोगों ने ऐसा ही किया और पत्थर के बुत बनाकर उन्हीं नामों से पुकारने लगे और यही अमल बढ़ते बढ़ते और इल्म मिटते मिटते बुतों की परस्तिश आम होने लगी और सब लोगों ने एक अल्लाह की इबादत से इनकार कर दिया और इस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वाहिद तौहीद परस्त रह गए। नूह अलैहिस्सलाम का नस्ब कुछ यूं है: नूह बिन लामक बिन मसूसला बिन इद्रीस। इस तरह इद्रीस अलैहिस्सलाम इनके परदादा हुए। इसलिए हम कह सकते हैं कि इद्रीस अलैहिस्सलाम कई सौ साल जिंदा रहे और नूह अलैहिस्सलाम 1000 साल से भी ज़्यादा जिंदा रहे। उम्रें तवील होने की वजह से इद्रीस अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दौरान काफ़ी मुद्दत बनती है और इसी अरसे के दौरान कुफ्र व शिर्क ने जोर पकड़ा और बुतों की इबादत शुरू हो गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बरस से पहले तमाम कौम खुदा की तौहीद और सही मजहबी रोशनी से यकसर नाशना हो चुकी थी और हकीकी खुदा की जगह खुद साख्ता बुतों ने ले ली थी। गैरुल्लाह परस्तिश और असनाम परस्ती बहुत आम राइज थी। आखिरकार सुन्नतुल्लाह के मुताबिक इनकी रुश्तो हदायत के लिए भी इनमें से ही एक हादी और खुदा के सच्चे रसूल नूह अलैहिस्सलाम को महबूस किया गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल गफ़ार बताया जाता है। खौफ इलाही में ज़्यादा रोने और नौहा करने की वजह से नूह के लक़ब से मशहूर हैं। आपका इसमें ग्रामी कुरान पाक में 43 मरतबा आया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह हक और सच्चे मजहब की तरफ दावत दी, लेकिन कौम ने ना माना और नफरत और हकारत के साथ इनकार पर इसरार किया और उमरा और ईसाई कौम ने इनकी तकसीब व तहकीर का कोई पहलू न छोड़ा और इनके पैरोकारों ने अपने हकमों की तकलीद व पैरवी के सबूत में हर किस्म की तज़लील व तौहीन के तरीकों को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर आजमाया। कौम ने इस बात पर ताज्जुब का इजहार किया कि जिसको ना हम पर दौलत और सरवत में बरतरी हासिल है और ना वो इंसानियत के रुतबे से बुलंद फरिश्ता हैकल है, इसको क्या हक हासिल है कि वो हमारा पेशवा बने और हम इसके अहकाम की तामील करें। ये ज़िद्दी कौम जब गरीब और कमज़ोर अफराद को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ताबे और पैरो देखते तो मगरूराना अंदाज में हकारत से कहते, हम इन कमज़ोर और पस्त लोगों की तरह नहीं हैं जो ना साहिबे राय हैं ना जी शऊर हैं कि अपनी जांची परखी राय से ये लोग काम ले सकते और हकीकत हाल को समझे बगैर हम अंधे मुकल्लद नहीं बन सकते। कौम के चंद साहिबे इक़्तिदार अगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात की तरफ तवज्जो भी देते तो कहते कि दीगर गुरबा के साथ हम एक जगह नहीं बैठ सकते कि हमको इनसे घिन आती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस बात का एक ही जवाब देते कि ऐसा कभी ना होगा कि मैं इन मुखलिस लोगों को अपने पास से हटा दूं, क्योंकि यही खुदा पर ईमान रखने वाले सादा लोग हैं और जैसा कि तुम लोग ख्वाहिशमंद हो, ऐसा मामला इंसाफ के खिलाफ है।
اور دعوت عذاب ہے جس سے بچنے کی کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ نیز ارشاد فرماتے میں تمہارے پاس خدا کی طرف سے ہدایت پیغام لے کر آیا ہوں، نہ میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے نہ علم الغیب کا، میں خدا کا بھیجا پیغمبر ہوں اور میرا مقصد و نصب العین دعوت دین ہے۔ یہ کمزور اور نادار افراد قوم جو سچے دل سے خدا پر ایمان لائے ہیں تمہاری نگاہ میں اس لیے حقیر ہیں کہ وہ تمہاری طرح صاحب مال و دولت نہیں، اور اسی لیے تمہارے خیال میں یہ نہ خیر حاصل کر سکتے ہیں نہ سعادت، کیونکہ تمہاری محدود سوچ کے مطابق یہ دونوں چیزیں دولت و حشمت کے ساتھ ہیں، نہ کہ فقر و افلاس کے ساتھ۔ اے لوگو، واضح رہے کہ خدا کی سعادت و خیر کا قانون ظاہری اور دکھاوے کی بناوٹ کے تابع نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں ہدایت کا حصول و ادراک سرمایہ کی رونق کے زیر اثر ہے، بلکہ اس کے برعکس رضائے